Hello everyone, welcoming you to my YouTube channel Tuition Zone by अंशिका। वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ 6 मार्कर आंसर्स। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा आपका पीछे छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को ग्रामर के भी कुछ टॉपिक कराने थे और राइटिंग के भी कराने थे, इसलिए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये चैप्टर है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट में से अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? जीत। किसकी जीत? सर्जरी की जीत। ठीक है, सर्जरी की विजय एक तरीके से। तो देखो, ये सब जो है पॉइंट्स, ये आपको जब मैंने टेलीग्राम पे जो ये सेंड किया है उसमें ये मिल जाएंगे सारे पॉइंट्स। कोई देखो, चैप्टर पढ़ा है सबने, फर्स्ट चैप्टर है तो मेरे हिसाब से सबने अच्छी तरीके से ही पढ़ा होगा। ये पॉइंट सारे मैंने अवेलेबल कराए हैं कि ट्रिकी के साथ क्या क्या हुआ या फिर क्या क्या चीज हुई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट हुआ था वो कैसे हुआ था। ठीक है, तो वो मैं आपको क्या करती हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप पीडीएफ फॉर्म में रीड कर लेना। ठीक है, ट्रिकी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। द नरेटर, जो हमारा नरेटर है हैरियट, डॉक्टर हैरियट, वो कैप्टन आई, आई यानी वो ध्यान रखता है किसके ऊपर? ट्रिकी के ऊपर नजर रखता है। ही गेव इट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी दिया बट नो फूड, कोई पानी खाना नहीं दिया। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या हुआ? इट स्टार्टेड विम्परिंग ऑन सीइंग अदर डॉग्स को देखकर विम्पर करने लगा। विम्पर यानी कू कू की आवाज जैसी होती है उस तरीके से। इट फॉलोड देम, मतलब बाद में वो फॉलो करता है डाउन द गार्डन तक, उन कुत्तों को, उन डॉग्स को फॉलो करता है ट्रिकी। फिर लेटर दैट डे अदर डॉग्स हैड देयर फूड, उस दिन पे जब डॉग्स ने खाना खा लिया तो व्हेन दे हैड फिनिश, जब फिनिश किया तो ट्रिकी वॉक्ड राउंड द बाउल्स, बाउल्स की तरफ गया। ही ऑल्सो लिक्ड देम, उनको चाटा भी उसने। ही meant he was hungry, इसका मतलब वो बहुत हंग्री था। इट वॉज गिवन सम फूड, उसके बाद उसे थोड़ा सा खाना दिया गया। ठीक है, ये ट्रीटमेंट में चालू था। अब ये करने पे क्या हुआ? धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखने लगा उसमें। ट्रिकी स्टार्टेड टू शो प्रोग्रेस, उसमें प्रोग्रेस दिखने लगी। इट वॉज गिवन नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि दवाई वगैरह नहीं दी गई थी। ठीक है, इट रैन अबाउट विद डॉग्स ऑल द डे, पूरे दिन क्या होता था? वो डॉग्स के साथ दौड़ता रहता था। इट डिस्कवर द जॉय, वो उसने क्या डिस्कवर किया? जॉय ऑफ बीइंग अदर डॉग्स, मतलब विद बीइंग अदर डॉग्स, दूसरे डॉग्स के साथ रहना भी उसने डिस्कवर किया कि कितना अच्छा रहता है। मीनवाइल, जबकि मिस्टर मिसेस पंफ्रे जो थी वो कंटिन्यू रिंगिंग रेगुलरली, मतलब रोज कॉल करती थी। सी आज वो पूछती थी वेरियस क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन, वेरियस यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। ठीक है, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। बट द नरेटर जो मिस्टर हैरियट है वो उसको कुछ भी नहीं बताते थे, बस बोलते थे कि डॉग जो है वो आउट ऑफ डेंजर है, डेंजर से बाहर है। ठीक है, जब देखो कहाँ गया? जब ट्रिकी क्या होता है, सही हो जाता है, तब क्या होता है? मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड, पहले तो वो क्या राउंड फ्रेश एग्स लाने लगी ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बने। ठीक है, जबकि उसे तो कुछ मिलता ही नहीं था। द नरेटर बिगिन गिविंग ट्रिकी वाइन बिफोर एंड ड्यूरिंग मील, मतलब कि बोला था कि वाइन देने लग गया है, जबकि वो दे नहीं रहा था। द डॉग बिगिन टू ड्रिंक ब्रांडी ऑल्सो। ठीक है, ये बिल्कुल फनी वे में लिखा गया है, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब वो उसको एक्स्ट्रा एग भी देने लगे, मतलब कि ये सब मिसेस पंफ्रे के हिसाब से हो रहा था। ठीक है, जबकि उसे इस तरीके से कुछ भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये कई बार पूछे गए हैं और कई इनमें मैंने दो तीन भी ऐसे एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं ताकि उनको आपको समझने में चैप्टर को, मतलब आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। हाउ वाज ट्रिकी ट्रीटेड इन फर्स्ट 2 days ऑफ हर विजिट? अभी बताया मैंने कि फर्स्ट 2 days उसमें क्या हुआ? ही वॉज गिवन कोजी बेड, बहुत अच्छा बेड दिया गया। ठीक है, वार्म यानी गर्म जगह दी गई बैठने को। ही वॉज केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, बोला था ना, ध्यान रखता था वो फर्स्ट 2 days पर। और गिवन प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी बहुत दिया लेकिन फूड नहीं दिया उसको। द कट डाउन ऑफ हिज डाइट हेल्प हिम टू इम्प्रूव, अगर कोई पूछे ना इम्प्रूव किस चीज ने किया, कट डाउन ऑफ हिज डाइट, डाइट यानी खाना जो था उसका थोड़ा सा कम कर दिया, उसी चीज ने उसको इम्प्रूव किया। ऑल्सो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ना, गार्डन में घूमना, ये सब भी मतलब हेल्पफुल था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आगे है, व्हाट मेड ट्रिकी गेट वेल सून? किस चीज ने ट्रिकी को अच्छी तरीके से स्वस्थ किया? एक तरीके से ट्रिकी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, असलियत में तो कोई डिजीज, बीमारी तो उसको थी ही नहीं। ठीक है, हिज मेन एलमेंट, उसकी मेन बीमारी क्या थी? एलमेंट यानी बीमारी थी ग्रीड, ग्रीड यानी लालच, किसका? ओवर ईटिंग का, ज्यादा खा लेने का। ठीक है, व्हेन, जब मिस्टर हैरियट गेव हिम कंट्रोल डाइट, सही सही डाइट देते हैं तो वो क्या करता है? रिकवर करता है। और लेथार्जी, लेथार्जी मतलब कि
बैड कंडीशन से, जो क्या हुई थी, ओवर ईटिंग और एक्सेसिव फैट के कारण, एक्सेसिव यानी ज्यादा फैट के कारण उसका जो बैड कंडीशन हो गई थी उससे वो रिकवर कर गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ डिड लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेजन फॉर मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर। सेरेमोनियल ओकेजन कैसे बना, लंच जो कौन देके जाती थी, पम्फ्रे। ठीक है, मिसेस पम्फ्रे सेंट, वो क्या क्या देती थी, फ्रेश एग देती थी 2 डजन टाइम उसको, मतलब 2 डजन यानी 12 12 एक तरीके से दे देते थे ताकि ट्रिकी के क्या बने, स्ट्रेंथ बने। ठीक है, उन्होंने ही तो बिगाड़ा था उसको। मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर बिगिन टू टेक 2 eggs ईच इन द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में खाने लग गए और वो एंजॉय भी करने लग गए। देन बोतल ऑफ वाइन आने लग गई। ठीक है, एनरिच ट्रिकी ट्रिकी के ब्लड के क्या करने के लिए, एनरिच करने के लिए, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बने या फिर ब्लड बढ़े, इसके लिए दिस वे, इस तरीके से सेरेमोनियल ओकेजन हो गया उनके लिए। एंड 2 ग्लास जो वाइन थी वो बिफोर एंड ड्यूरिंग द मील वो पीते थे, यानी कि मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर। इस तरीके से वो सेरेमोनियल ओकेजन उनके लिए बन गया, यानी कि एक तरीके से रिवाज सा बन गया। ठीक है, क्योंकि वो लगातार भेज रहे थे। यू मस्ट हैव हार्डन योर हार्ट, हेल्प हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट। मतलब कि ये हैरियट ने सजेस्ट किया था कि आपको अपना दिल कठोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। ठीक है, व्हाट डज मिस्टर हैरियट सजेस्ट दिस, व्हाई डज, सॉरी, क्यों सजेस्ट किया मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को ऐसा कि आपको दिल अपना हार्ड करना पड़ेगा, पत्थर रखकर उसको स्ट्रिक्ट डाइट प्लान देना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे इज वेरी लविंग एंड केयरिंग मिस्ट्रेस थी, यानी मालकिन थी ट्रिकी की। उनका जो लव था, हर लव एंड केयर डू मोर हार्म, ज्यादा वो क्या कर रहा था, हार्म ही कर रहा था, गुड करने से अच्छा, मतलब गुड करने के बदले बुरा ही कर रहे थे। सी पेम्पर्ड हिम, पेम्पर्ड यानी उसका बहुत ही ध्यान रखते थे, ज्यादा ही कुछ ज्यादा, और लग्जरियस लाइफ देते थे। लग्जरियस यानी कि जिससे किसी चीज की कोई कमी ना हो, तो वो तो ओवर ईटिंग का शिकार हो गई, सी ओवर फैट हिम, उसे ज्यादा खिलाया उन्होंने, ओवर फैट यानी ज्यादा ही। द रिजल्ट क्या था, ट्रिकी बिकेम फैट एंड लेथार्जिक, यानी एक तरीके से आलसी और बैड कंडीशन में आ गया। ओवर पैम्परिंग जो थी और ओवर फीडिंग थी, ज्यादा ध्यान रख, ज्यादा प्यार करना और मतलब उसको वॉक वॉक या फिर कुछ न कराना, ओवर फीडिंग कराना, ये लीड किया उसका डिजास्टर ऑफ स्पॉइल्ड हेल्थ। स्पॉइलिंग यानी कि खराब होना हेल्थ का। ठीक है, इसी चीज ने लेगा कटिंग डाउन हिज मील, मील डाउन करने से उसकी जो हेल्थ होगी वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। देयरफॉर, इसीलिए मिस्टर हैरियट ने ऐसा सजेस्ट किया मिसेस पंफ्रे को। ठीक है, अब ये तो आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन से, अब आते हैं आपके लेंथी वाले क्वेश्चन जो 6 मार्कर के आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा कि ज्यादा जो होता है ना, मतलब कि हम बोलते हैं ना अति, एक तरीके से अति जो होती है किसी चीज की वो बैड ही होती है। ठीक है, तो कमेंट करो इसको, द वेक ऑफ मिस्टर पम्फ्रेज लव फॉर ट्रिकी, उन जब ये एक तरीके से पम्फ्रे के लव को समझाते हुए लिखो। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। मिसेस पम्फ्रे वॉज रिच वुमेन, बहुत अमीर थी वो, हु लव्ड हर डॉग वेरी मच, बहुत प्यार करती थी अपने डॉग से। सी लव टू लिव अ कंफर्टेबल एंड लेविश, यानी अमीरी भरी लाइफ जीना चाहती थी। ऑल्सो हर डॉग टू स्पेंड अ सिमिलर वन, जैसी वो बिताती थी अपनी लाइफ वैसे ही वो चाहती थी मेरा डॉग भी वैसी ही लाइफ जिए। सी हैड मेंटेन अ वार्डरोब फुल ऑफ फैंसी फर कोट, ड्रेस, बेड्स एक्सेट्रा फॉर ट्रिकी, मतलब जो इंसानों के लिए होता है वही ट्रिकी के लिए भी था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सी यूज टू ओवरफेड, ओवरफेड बार बार आ रहा है, ठीक है, वो ज्यादा क्या करती थी, ज्यादा खिला देती थी, जरूरत से ज्यादा, और लव और कंसर्न भी जरूरत से ज्यादा ही दिखाती थी, आउट ऑफ। ठीक है, सी यूज टू सर्व हिज कोड लिवर ऑयल माल्ट बिटवीन द मेन मील के बीच में वो इतनी जो होता है ना खोड लिवर और माल्ट दे दी थी, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइट होती है ये, और इससे क्या है, फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, हॉर्लिक्स भी देती थी अब आफ्टर डिनर के बाद में, ताकि उसमें क्या है, स्ट्रेंथ बनी रहे। ठीक है, देखो डॉग्स को हॉर्लिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, फिर है सी नेवर रियलाइज, वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाई कि ट्रिकी जो था वो एक ग्रीडी लालची डॉग बन चुका है, एंड दिस वुड स्पॉइल्ड हिज हेल्थ, ये हेल्थ उसकी बिगाड़ देगा, उन्होंने सोचा ही नहीं मिसेस परम्फ्रे ने। शी कुड नॉट इवन रिफ्यूज टू आंसर ट्रिकी ड्रूलिंग फॉर आइस के सॉरी क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, मतलब वो ना रिफ्यूज यानी मना ही नहीं कर पाती थी जब ट्रिकी ड्रूल करता था, यानी लार टपकाता था, किसको देखकर, क्रीम केक को देखकर और चॉकलेट को देख के, वो मना ही नहीं कर पाती थी उसको। हर ओवर फीडिंग वर्सन, उसकी ट्रिकी की कंडीशन यही खराब कर दी, वर्सन यानी बहुत खराब कर दी। दिस मेड द डॉगी लेजी, इनएक्टिव एंड ओबीज बना दिया, ओबीज यानी फैट जो हम बोल सकते हैं ओवरवेट हो। फिर है ही यूज्ड टू लाई
ऑन हिज रग एंड पेंट ऑल द डे लॉन्ग। वो बस अपने रग पे लेटा रहता था, मतलब अपनी जगह पे। मिसेस पंफ्रे फेड एक्सेसिवली खिलाती थी, स्पॉइल कर दी उसकी ट्रिकी की हेल्थ, ऐसे एक्सटेंट तक, यानी इस सीमा तक उसकी हेल्थ जो है वो खराब कर दी, दैट ही हैड टू हॉस्पिटलाइज, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हॉस्पिटल भेजना पड़ा। इवन इन द हॉस्पिटल शी कंटिन्यूड, फिर भी हॉस्पिटल जाने के बाद भी वो ट्रिकी को क्या अपना लव दिखाती थी, एग भेजकर, वाइन भेजकर और ब्रांडी भेजकर। हर फॉन्डनेस एंड केयर, फॉन्डनेस यानी एक तरीके से लगाव जो था, और उनका जो केयर थी वो प्रूव करती है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मेड हिम फॉल सिक। मतलब एक्सेस जो होता है वो बैड ही होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, किसी की भी अति होती है जो, वो बुरी ही होती है। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन है आपका कि पेन डाउन यानी लिखो, इंसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ वैल्यूज वन शुड इनकलकेट फ्रॉम मिस्टर हैरियट। सपोर्ट करो कि वैल्यू जो होनी चाहिए एक इंसान में, इनकलकेट यानी क्या तैयार होनी चाहिए, क्या बननी चाहिए, एक इंसान में क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, मिस्टर हैरियट के हिसाब से। ठीक है, मिस्टर हैरियट, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा। मिस्टर हैरियट वॉज कैपेबल ऑफ वेटेनरी सर्जन, वो वेटेनरी सर्जन तो थे, लेकिन उन्होंने ट्रीट किया था ट्रिकी को किससे, बिना सर्जरी किए ना, एक तरीके से। वेटेरिनरी जो डॉक्टर की सर्जरी होती है, मेडिकल सर्जरी, वो उन्होंने नहीं की थी। ही वॉज वेरी कंपेसिनेट डॉक्टर, बहुत ही एक दयालु और एक अच्छा कंपेसिनेट डॉक्टर थे। एंड वाइस एंड सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग थे, वाइस यानी सच्चे और सिंपैथेटिक यानी एक दया भाव रखने वाले ह्यूमन बीइंग यानी इंसान थे। ही शोड हिज कैपेबिलिटी, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता बताई थी, ऑलमोस्ट इमीडिएटली यानी जल्दी से, जब उन्होंने एडवाइस दिया मिस्टर पंफ्रे को टू पुट टिकरी ऑन स्ट्रिक्ट डाइट। जल्दी से उन्होंने जैसे ही देखा कि उसकी हालत बहुत खराब है उस डॉग की, तो उन्होंने बोला कि ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिज सिम्टम्स, क्योंकि उसके सिम्टम्स देख के ही पहली बार जब वो मिले थे तब वो समझ गए थे। मिस्टर पंफ्रे को तभी बोला था, ही कैन ऑल्सो बी सैड सॉरी, उनको और भी बोला जा सकता है अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ही एक समझदार थे। और टैक्टफुल यानी कि एक तरीके से चतुर, एक हम टैक्टफुल यानी कि अच्छी अच्छी प्लानिंग करने वाले, ठीक है, अच्छे अच्छे ट्रिक अपनाने वाले पर्सन थे। एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू फ्री ट्रिकी फ्रॉम स्पॉइलिंग, मतलब उनको पता था किस तरीके से ट्रिकी को फ्री करना है स्पॉइलिंग लव यानी बिगाड़ देने वाले लव से, मिसेस पंफ्रे के, उसे कैसे दूर करना है उसके बेटरमेंट यानी भलाई के लिए। ही डज नॉट ऑपरेट, उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, मिसेस नहीं, मिस्टर हैरियट ने कोई ऑपरेशन नहीं किया पुअर डॉग के ऊपर अननेसेसरीली। होता है ना, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं और कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अननेसेसरीली बोल देते हैं कि ये तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और उन्होंने कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया। ठीक है, कोई सर्जरी नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या अपनाया, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया, जिसमें क्या था, मिसेस जेम्स जो थे, जेम्स हैरियट पूरा नाम था उनका, कॉलिंग मतलब वो केयरिंग थे और पोलाइट थे इंडिविजुअल, एज ही ऑलवेज सक्सेसफुली एलाइज, एलाइज यानी एक तरीके से शांत कर देते थे किसको, मिसेस पंफ्रे की एंजाइटी को अबाउट ट्रिकी की रिकवरी, पेशेंटली, पेशेंटली यानी कि धैर्य पूर्वक वो समझा देते थे मिसेस पंफ्रे को कि आपकी जो एंजाइटी है उसको शांत कीजिए, वो बिल्कुल सही है ट्रिकी। ही वॉज इन ऑल गुड ह्यूमन बींग्स एंड सक्सेसफुल प्रोफेशनल, वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल काम करने वाले और गुड ह्यूमन बींग भी थे। इस तरीके से हमने जो वैल्यूज हैं जो किसमें थी, मिस्टर हैरियट में थी, उनको हमने एक एक करके पॉइंट यहाँ पे समझा दिया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।